एनसीआर में कम नहीं हो रही सर्दी। गाजियाबाद में बीते रात आया घना कोहरा, लोगों पर शीतलहर कोहरे का सितम जारी। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड, शीतलहर की वजह से बढ़ी घाटी में सर्दी, घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल। दिल्ली में आज भी कम नहीं हुई सर्दी, शीतलहर की चपेट में पूरी राजधानी। ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में भी बदला है मौसम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, मंदिर के बाहर और आसपास पहाड़ियों पर जम गई बर्फ। उत्तराखंड के औली में भी हुई बर्फबारी की खबर के बाद औली पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी। औली बर्फीली ढलान स्कीइंग के लिए फेमस है, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले। दक्षिण कश्मीर के पर्यटक स्थल सिंथन टॉप पर मेहरबान हुई कुदरत, पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। क्रेन की मदद से राम मंदिर परिसर में पहुंची रामलला की मूर्ति आज गर्भगृह में किया जाएगा स्थापित। बुधवार को राम मंदिर परिसर में लाई गई थी रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर परिसर में कराया गया भ्रमण, मूर्ति को फूलों से सजी पालकी में लाया गया। एबीपी न्यूज पर राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर, इसी जगह पर विराजेंगे रामलला गर्भगृह में नजर आ रहा है। नक्काशी का काम, निर्माण में 13,300 घनफीट संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। अयोध्या में हर तरफ नजर आ रहे राम भक्ति के रंग, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का आयोजन, सूर्य कुंड में करवाया गया भव्य आयोजन। अयोध्या के सरयू घाट पर लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा, दीपोत्सव के साथ सरयू की आराधना, आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या नगरी, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर भव्य सजावट, रात के समय देखते ही बन रही राम की नगरी की रौनक। राजस्थान से 6 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा राम भक्त, तो श्रद्धालु ने सहारनपुर से 8 किलोमीटर की दूरी साइकिल पर तय की। एक राम भक्त ने शिरडी से 1400 किलोमीटर का सफर तय किया। फिरोजाबाद में महिलाओं की राम भक्ति देखने को मिली। गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी के दिन डिलीवरी निर्धारित करने की जताई है इच्छा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से शुभ मुहूर्त। अयोध्या में हर तरफ जय श्री राम के गुणगान, राम की पैड़ी पर महिलाओं ने पेश किए राम भजन, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भक्तिमय माहौल। कार्यक्रम को लेकर सरयू के घाट पर की गई पूजा अर्चना, काशी के पंडितों ने पूजा की, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद रहे। अयोध्या में 11वीं क्लास की छात्रा ने बनाई श्री राम की सुंदर पेंटिंग, सरयू घाट पर भगवान श्री राम और मंदिर की कलाकृति उकेरी। बस्ती की रहने वाली है छात्रा पारिजा। अयोध्या शहर में की जा रही सजावट, राम पथ, धर्मपथ और राम जन्मभूमि पथ पर वन विभाग करा रहा है सजावट। आने वाले समय में सड़क पर नजर आएंगी पिंक और येलो की थीम। अयोध्या में सालों से खड़ाऊ बनाने का काम कर रहे बशीर और मुजीद पीएम मोदी को खड़ाऊ भेंट करने की इच्छा जताई। अयोध्या में ज्यादातर मंदिरों में सप्लाई करते हैं खड़ाऊ। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस कमांडो की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर, सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त। अयोध्या के रामघाट पर रामलला का आयोजन, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के कराई जा रही है रामलीला। अभिनेता मनीष शर्मा कर रहे हैं रावण का अभिनय। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की तैयारी, बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री रहे मौजूद। कार्यक्रम को लेकर हुआ मंथन। यूपी के फतेहपुर में एक साधु की राम भक्ति जटाओं को रथ से खींचकर ले आ रहे हैं अयोध्या। तय करेंगे 501 किलोमीटर का सफर, 22 जनवरी को पूरी होगी उनकी यात्रा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गुजरात के लोगों में भी उत्साह है। बनासकांठा जिले में छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला, राम के प्रति जाहिर की आस्था। मुंबई के शिवाजी पार्क में एलईडी लाइट के जरिए की गई भव्य सजावट, भगवान राम और राम मंदिर की 40 फीट ऊंची कलाकृति बनाई गई।
मैसूर में भी नजर आ रही राम भक्ति। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की गई भगवान राम की विशेष पूजा। इसी जगह से मंदिर निर्माण के लिए ले जाए जा रहे थे पत्थर। आंध्र प्रदेश में भी नजर आ रही है भक्ति। मंडपेटा शहर के लोगों ने नारियल पर सुंदर नक्काशी की। सजे धजे नारियल अयोध्या भेजने की तैयारी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बोले, 22 जनवरी को देश सांस्कृतिक रूप से होगा आजाद। इस दिन को सांस्कृतिक दिवस घोषित करना चाहिए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के गाजियाबाद की जेल में तैयारियां। जेल परिसर में बनाया गया दरबार। कार्यक्रम के जरिए भगवान राम के गुणगान कर रहे हैं कैदी। प्रयागराज में राम चरण पादुका यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा के दूसरे दिन चरण पादुका को कराया गया संगम नगरी का भ्रमण। चित्रकूट से चली थी पादुका यात्रा। हैदराबाद में तैयार किया गया राम मंदिर का मॉडल। संग्रहालय में तैयार किया गया अयोध्या मंदिर जैसा मॉडल। देखने वाले कह रहे हैं कलाकारों ने उम्दा काम किया। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने किया रावण दहन। अयोध्या के कार्यक्रम से पहले लोगों ने जलाया लंकापति का पुतला। श्री राम के प्रति जताई अपनी आस्था। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के सूरत में तैयारियां। 22 जनवरी को कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हो रही है तैयारी। राम उत्सव मना रहे हैं लोग। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनीतिक समारोह, बीजेपी और संघ की राजनीतिक परियोजना। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। हिंदू धर्म शास्त्र में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें भगवान को मंदिर पूरा होने के बाद ही स्थान दिया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सब परिवार जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लालू यादव के न जाने पर बीजेपी का पलटवार। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले, लालू को अयोध्या बुला कौन रहा है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव बोले, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी आधा भी जल्द कर लेंगे तय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिन के लिए गोवा का दौरा। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन। कल नागालैंड में राहुल गांधी ने गांधी आश्रम का किया था दौरा। स्थानीय लोगों से राहुल गांधी ने की थी मुलाकात। आज चंडीगढ़ में नगर निगम के होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बीजेपी में दिखेगा मुकाबला। सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटिंग। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में पंजाब की 4 राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस की होगी जीत। गठबंधन जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल सभी सीटों पर कांग्रेस की तैयारी। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। अभी तक कांग्रेस से नहीं हुई सीट शेयरिंग पर चर्चा। बातचीत के बाद तय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा। प्रदेश की सभी 6 सीटों पर चल रही है तैयारी। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का बयान। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की धुरी हैं, हमारा उनका लक्ष्य एक है। बीजेपी के नेता आजकल भविष्य वक्ता है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि देश बचाओ बीजेपी हटाओ इंडिया गठबंधन का नारा दोगुना लाभ देने वाली सरकार लोगों के लिए बनी मुसीबत। पटना में आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, लालू यादव ने दही चूड़ा भोज में नीतीश को नहीं लगाया तिलक। नीतीश को मान लेना चाहिए कि उन्हें अब नहीं लगेगा तिलक। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच चल रहे तनाव के बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस का बयान। कहा कि गठबंधन की एकता उजागर हो रही है। पंजाब में चल रही अहंकार की लड़ाई। ओडिशा के पूर्व सीएम गिरधर गमांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कराई ज्वाइनिंग। कहा, गिरिधर गमांग का ओडिशा की राजनीति में बड़ा योगदान है, कांग्रेस में उनका स्वागत। कांग्रेस में शामिल होने के बाद गिरधर गमांग का बयान। कहा कि सकारात्मक राजनीति चाहता हूं, इसीलिए कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। आगामी चुनाव की तैयारी पूरी, पार्टी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नहीं खुलेगा खाता। सभी 40 सीटों पर एनडीए की होगी जीत।
कोच्चि में पीएम मोदी ने बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार हुआ करती थी, आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, फॉर्मूला देते हुए कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपना बूथ जीतेंगे। एक बूथ जीत सकते हैं तो केरल में चुनाव भी जीता जा सकता है। केरल के गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन, सीएम नवीन पटनायक ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, नवनिर्मित कॉरिडोर का निरीक्षण किया। आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज बिहार का दौरा है। यादव समाज को संबोधित करेंगे। मोहन यादव को सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी रखे जाने का लिया जा सकता है प्रस्ताव। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे जेपी नड्डा। प्रार्थना कर देश के अंदर अमन शांति बनी रहने की कामना की है। कहा यहां आना मेरा सौभाग्य है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तख्ता श्री पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर शीश झुकाया। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के इस पूरे मौके पर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राजस्थान में एक बार फिर से शुरू हुआ आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक के पास जाटों का महापड़ाव शुरू हुआ। केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, G20 का असर पूरे विश्व पर हुआ है, भारत टूरिज्म पर भी इसका असर हुआ है। आज भारत से तेजी से बदलाव की नजर सामने आती है तस्वीर। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थ यात्री दिल्ली से गुजरात के द्वारकाधीश के लिए रवाना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की। बीएमसी कोविड सेंटर में खिचड़ी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा मैं ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। उद्धव ठाकरे को सभी कोविड घोटालों का हिसाब देना चाहिए। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में दिल्ली सरकार को ईडी का चौथा नोटिस। आज ईडी ने सीएम केजरीवाल को पेशी पर बुलाया। गोवा दौरे पर होने की वजह से केजरीवाल पेशी पर नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणेश मंदिर में साफ सफाई की। पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। शिवराज बोले जिस मंदिर में होती है सफाई वहीं भगवान का होता है वास। संसद सुरक्षा में सेध मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट में नीलम आजाद की जमानत पर आज फैसला सुनाया जाएगा। चुनाव में राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं की घोषणा के मामले में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहले 2013 में इसी मसले पर आए अपने फैसले की समीक्षा करेगा। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने चार्जशीट में लालू परिवार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व कारोबारी भागीदार मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सोमैया दास ने दर्ज कराया है मामला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की स्थायी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 24 जनवरी को आएगा फैसला। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का किया था विरोध। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हुई सुनवाई। कोर्ट में अब हिंदू पक्ष ने अब रेवेन्यू सर्वे के लिए दी है अर्जी। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने का मांगा है समय। पटियाला हाउस कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी जावेद मट्टू की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा। 31 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में रहेगा जावेद। पुलिस उसके आतंकी कनेक्शन को खंगालने में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे में एम्बुलेंस में हो रही गांजा की तस्करी। एम्बुलेंस में मिला 1 करोड़ 31 लाख का गांजा। पुलिस ने 7 गांजा तस्करों को किया है गिरफ्तार।
पटना में नशे का इंजेक्शन देकर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़, पुलिस ने 4 युवकों को नशे वाले इंजेक्शन के साथ पकड़ा। ड्रग डिपार्टमेंट मामले की जांच पड़ताल में जुटा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खुफिया ठिकानों को पुलिस जवानों ने ध्वस्त किया। कैंप से बड़ी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक सामान भी बरामद। यूपीएसटीएफ ने आईएसआई के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़ा इनामी आतंकी फैजान बख्तियार को गिरफ्तार किया। इस मॉड्यूल को अब तक 8 आतंकी इससे जुड़े गिरफ्तार हो चुके हैं। मुरादाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। लाइन पर काम करते समय सप्लाई दे दी गई। निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों को करंट लगा, एक की हालत गंभीर। सभी घायल कर्मचारियों को अस्पताल भर्ती कराया गया। एक कर्मचारी की हालत बेहद नाजुक है। पोल पर लाइन ठीक करने पहुंचे थे कर्मचारी, बिजली आने से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू उत्सव में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस के कई जवानों को भी चोट पहुंची है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर अब बनाया गया प्रकाश पर्व। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, आसमान में आतिशबाजी दिखी। आतिशबाजी से जगमग स्वर्ण मंदिर और आसमान। गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटी नौसेना कर्तव्य पथ पर नौसेना की झांकी की झलक दिखाई दी। नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप पूरा मेड इन इंडिया है। भारत ने अफगानिस्तान को आखिरी T20 मैच में हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में दूसरे सुपर ओवर में जीत का फैसला हुआ। भारत ने 4 विकेट गंवाकर बनाए थे 212 रन। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन बनाए। इंटरनेशनल T20 में रोहित सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने।